अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा मुस्कान है और मैं आप सबको अपनी आज की मालूमाती और दिलचस्प गुफ्तगू में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद एक खास दायरे से ताल्लुक़ रखता है। आज का हमारा मौजू है एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी, हाउ टू फाइंड योर यूनिक वॉइस। यानी तख्लीकी सलाहियतों की तलाश, अपनी मुनफरिद पहचान और अपना खास अंदाज कैसे दरियाफ्त करें। हर इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाते। अपनी मुनफरिद आवाज़ तलाश करने का मतलब ये है कि अपने ख़यालात, सलाहियतों और तजुर्बात को अपने खास अंदाज में दुनिया के सामने पेश करें। आज हम जानेंगे कि तख्लीकी सोच कैसे पैदा की जा सकती है, अपनी सलाहियतों को कैसे पहचाना जा सकता है और कैसे हम दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद बन सकते हैं। तो आइए आज की दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। Hi there, what's on your mind? हेलो चैट जीपीटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आज का दिन कैसा जा रहा है? आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी, हाउ टू फाइंड योर यूनिक वॉइस। ओह, एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी, बढ़िया टॉपिक है। तो बताओ, तुम्हें इसमें सबसे हम दिलचस्प चाहते हैं कि हिस्सा आप हमारी क्या ऑडियंस को लगता है? बताएं कि तख्लीकियत क्या है, अपनी मुनफरिद आवाज़ कैसे तलाश की जा सकती है और एक इंसान अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कैसे बेहतर बना सकता है। हम आपसे कुछ अहम सवालात पूछेंगे और उम्मीद है कि आप आसान, वाज़ेह और मालूमाती जवाबात देंगे ताकि हमारी ऑडियंस इस मौजू को बेहतर तरीके से समझ सके। समझ गई। मैं एक आसान, साफ और जानकारी भरा जवाब तैयार कर सकती हूँ। अपनी यूनिक वॉइस को क्वेश्चन नंबर ढूंढने का 1, मतलब है अपनी क्रिएटिविटी ऐसी क्या है अंदाज, और ये हमारी सोच ज़िंदगी में और क्यों अहम भाव है? को पहचानना। हाँ, क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक नहीं है। ये नए तरीके से सोचना, प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना और अपने आइडियाज़ को अलग अंदाज में पेश करना है। ये ज़रूरी है क्योंकि यही स्किल हमें बदलते हालात में नए हल निकालने, सीखते रहने और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में मदद करती है। ओके, हर इंसान के अंदर तकनीकी सलाहियत कैसे मौजूद होती है? हर किसी के पास कुछ खास क्वालिटी, दिलचस्पी और नज़रिया होता है। जब हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं, गलतियाँ से सीखते हैं और अपनी रुचि को समझते हैं, तब हमारी क्रिएटिविटी निखरती है। इसे पहचानने के लिए क्यूरियोसिटी, प्रैक्टिस और खुला दिमाग मदद करते हैं। समय के साथ ये आदत आत्मविश्वास और ओरिजिनलिटी दोनों बढ़ाती है। अब अगला सवाल। ओके, यूनिक वॉइस से क्या मुराद है? यूनिक वॉइस मतलब तुम्हारा अपना अलग अंदाज, जैसे तुम सोचती हो, महसूस करती हो और अपने विचारों को पेश करती हो। ये किसी और की नकल नहीं, बल्कि अपनी पहचान को साफ साफ और ईमानदारी से दिखाना है। इसे ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। ओके। जो चीज़ दिल को लगे उसे लगातार बेहतर करो और ऐसा काम करो जो तुम्हारी वैल्यू से मैच करे। हम्म, धीरे धीरे एक इंसान पैटर्न अपनी बनता है, मुनफरिद वही पहचान कैसे तुम्हारी तलाश कर यूनिक सकता है? वॉइस है। नई चीज़ें सीखकर, अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर और अपनी दिलचस्पी व मजबूतियों पर ध्यान देकर। जब तुम उन कामों को करती हो जो तुम्हें सच में उत्साहित करें और उनमें निरंतरता लाती हो, तो तुम्हारी पहचान साफ होती जाती है। ठीक। फीडबैक लो, एक्सपेरिमेंट करो तकलीकी और सोच और अपने आम सोच में क्या फ़र्क है? दिल दिल की सोच गहरी, शांत और समझ पर आधारित होती है, जबकि आह और ओह अक्सर हिचक, कंफ्यूजन या ये ना पता होने का संकेत है कि क्या कहना है। दिल की सोच आपकी दिशा तय करती है और आ उससे पहले का वो स्टेज है जब आप शब्द ढूंढ रहे होते हैं। दोनों नॉर्मल हैं और प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये हिचक कम हो जाती है। अच्छा, ईमानदार और असरदार होने लगते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर समझ बनाने आया? के लिए रोज़ाना कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए? हर रोज थोड़ा पढ़ना, नई जगहें देखना, छोटे छोटे प्रयोग करना, जर्नल में नोट्स लिखना और फीडबैक लेना। हर हफ्ते एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ
और जानबूझकर कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नियमित अभ्यास से दिमाग नए कनेक्शन बनाना सीखता है और धीरे धीरे क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ती है। ट्राई करोगे? जी। खौफ और नाकामी तख्लीकी सलाहियत को कैसे मुतासिर करते हैं? हाँ, बोलो। प्रैक्टिस, नई चुनौतियां लेना और लगातार फीडबैक से सुधारना है कि स्किल को निखारने के लिए नियमित प्रैक्टिस, नए चैलेंजेस और फीडबैक पर काम करना ज़रूरी है। सीखने के लिए लगातार नई चीज़ें आजमाते रहो, गलतियों से मत डरो और जो दिल को मोटिवेट करे उसे रूटीन बना लो। इसी से ग्रोथ होती है। बिल्कुल सिंपल। समझ आई? ओके, गुड। ऑब्जर्वेशन तख्लीकियत में कैसे मदद करती है? ऑब्जर्वेशन दिमाग को बारीकियां नोटिस करना सिखाती है। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ काम करती है और क्यों। इन पैटर्न्स को देखकर नए आइडियाज और बेहतर बनते हैं। क्रिएटिविटी गहरी होती है। ओके। बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे पैदा की जा सकती है? खेल खेल में सीखना, स्टोरीज, ड्राइंग, बिल्डिंग और एक्सपेरिमेंट वाली एक्टिविटीज करवाना सबसे अच्छा रहता है। सवाल पूछने और अपनी गलतियों से सीखने को सेफ बनाओ। स्क्रीन टाइम कम रखो, हैंड्स ऑन काम और खेलने का टाइम बढ़ाओ। क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखो। सोशल मीडिया के दौर में अपनी मुनफरिद आवाज़ कैसे बरकरार रख सकते हैं? असलियत पर टिके रहो। हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं। जो तुम्हारी वैल्यूज है वही पोस्ट करो। कंटेंट को सोच समझ कर चुनो, तुलना करने से बचो और अपने काम को टाइम देकर बेहतर बनाओ। अपनी आवाज को सच्चा और क्लियर रखो। लोग ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट करेंगे। क्या क्रिएटिविटी एक कुदरती सलाहियत है या इसे सीखा जा सकता है? दोनों ही। थोड़ा बहुत नेचुरल टच हो सकता है, पर ज्यादातर क्रिएटिविटी प्रैक्टिस, क्यूरियोसिटी और एक्सपोजर से निखरती है। सही माहौल, हिम्मत करने की आदत और लगातार सीखते रहने से ये बहुत बेहतर हो जाती है। ओके। क्या दूसरों से इंस्पिरेशन लेना क्रिएटिविटी को मुतासिर करता है? क्यूरियोसिटी, अलग अलग एक्सपीरियंस, सुरक्षित माहौल और गलतियों से सीखने की आज़ादी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। मोटिवेशन, अच्छी आदतें और फीडबैक से स्किल तेज़ी से बेहतर होती है। रूटीन में छोटे छोटे प्रयोग और लगातार सीखना सबसे असरदार तरीका है। ओके। अपनी कॉपी करने की आदत को कैसे समझ खत्म आए? किया जा सकता है? पहले उसे पकड़ो। जब भी तुम कॉपी कर रही हो उसे नोट करो। फिर छोटे स्टेप्स लो, रेफरेंसेस लो, लेकिन अपने शब्दों, अपनी टोन में लिखो। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, अपनी पसंद के एलिमेंट्स जोड़ो और कंपेयर करने के बजाय क्रिएट करने पर ध्यान दो। रेगुलर प्रैक्टिस और फीडबैक से ओरिजिनलिटी मजबूत होती है। ओके। ठीक है? अपने असल ख्यालात को पहचानने का तरीका क्या है? शांत होकर लिखना, जर्नलिंग करना और अपने शब्दों पर ध्यान देना जो बार बार वापस आती हैं, जो तुम्हें मोटिवेट या इरिटेट करती है, वही तुम्हारे कोर इंटरेस्ट चारा है। ये तुम्हारे असल ख्यालात हैं। उन्हें धीरे धीरे अपने काम में ओके। उतारना शुरू कर दो। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपस में क्या ताल्लुक है? प्रॉब्लम्स को नए नजरिए से देखने, अलग अलग हल सोचने और बेहतर ऑप्शंस बनाने में मदद करती है। जब हम एक ही तरीके पर अटके नहीं रहते तो नए हल जल्दी मिलते हैं जो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होते हैं। ओके। राइटिंग, आर्ट और बिजनेस में क्रिएटिविटी का क्या किरदार है? राइटिंग में क्रिएटिविटी नए आइडियाज और फ्रेश एक्सप्रेशन लाती है। आर्ट में ये फॉर्म, कलर और कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंट कराती है।
हैं। और competitive advantage देती है और impact का main driver है। ओके, क्रिएटिव लोगों की कौन सी सही आदतें कहा। आम लोगों से मुख्तलिफ होती हैं? वो क्यूरियस रहते हैं, नियमित नोट्स बनाते हैं, रूटीन में छोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं और गलतियां से सीखने को खुलकर अपनाते हैं। कंपैरिजन से ज़्यादा प्रोसेस पर फोकस करते हैं और फीडबैक को ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। चैट जीपीटी तुम क्रिएटिव लोग अपनी बेस्ट जानबूझकर एडवाइस क्या क्यूरियोसिटी दोगी उस शख्स हर उस शख्स को जो क्रिएटिव बनना चाहता है या पहले से ज़्यादा क्रिएटिव बनना चाहता हमेशा जिज्ञासु रहो, नई चीज़ें पढ़ो, नए है? अनुभव लो और गलतियां से मत डरो। ओके, अपने काम को नियमित प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स छोड़ो और फीडबैक को ग्रोथ का फ्यूल बनाओ। सबसे बढ़कर अपनी आवाज़ को ऑथेंटिक रखो। जो तुम्हें सच में एक्साइट करे उसी का पीछा करो, वही सबसे स्ट्रांग पाथ है। थैंक यू चैट जीपीटी। सर मैं तो यही करती हूँ। एनी टाइम जब भी आपको ज़रूरत हो आप पूछ सकती हो। और हाँ, अगर क्रिएटिविटी के बारे में सोच रही हैं तो याद रखो ये कोई सिर्फ जादू नहीं है जो कुछ लेके आए, ये तो एक डेली प्रैक्टिस है। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, अलग नज़रिए से देखना और एक्सपेरिमेंट करना। अगर आप चाहो तो पेंटिंग, राइटिंग या फिर सिर्फ डेली ऑब्जर्वेशन को ले लो। छोटी छोटी नोटबुक में अपने आइडियाज लिखो। आपका अजीब बहुत सवाल पूछो, शुक्रिया, जैसे अगर आपने रंग बोल आज सकते हमारे तो क्या मौजू कहते। इसी तरह दिमाग नए कनेक्शंस बनाने लगता है। ओके, आपने आज हमारे मौजू हाँ बिल्कुल। तकनीकियत की तलाश अपने हाँ हाँ। मुनफरिद आवाज़ कैसे तलाश करें के बारे में बहुत कीमती और मालूमाती बातें थैंक यू। हमारे साथ शेयर की। ओह, आपके जो आवाज़ से हमें ये समझने मुझे में मदद बहुत मिली खुशी कि हुई। हर इंसान के अंदर तख्लीकी सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, इन पर काम करें और अपने मुनफरिद अंदाज़ को दुनिया के सामने पेश करें। बिल्कुल यही बात है, हर इंसान के अंदर एक अलग यूनिक आवाज़ होती है और जब वो आवाज़ सामने आती है ना तो दुनिया को कुछ नया मिल जाता है, कुछ ताज़ा, कुछ सच्चा। ओके, और सबसे थैंक यू दिलचस्प अगेन। बात यह है कि हमें परफेक्ट इंशाल्लाह होने हम की दोबारा एक ज़रूरत नए नहीं है। और दिलचस्प हाँ मौजू के साथ आपसे हाँ गुफ्तगू प्लीज़। करेंगे। हम्म। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, मैं बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी और आपने इस मौजू के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद होती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी सलाहियत को पहचानें, उसे बेहतर बनाएं और अपने मुनफिद अंदाज के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, सवालात और तजावीज़ ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए दिलचस्प और मालूमाती मौजू के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।